डॉक्टर का है मियाँ जी का इलाज भी करके आए हो कि नहीं? मियाँ साहब का इलाज हम फरिश्ते ही कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने दवावां ठीक हो सकते हैं। उंज तो परफेक्ट ने माशाल्लाह मियाँ साहब, बस आन लगते ना उदों डॉक्टर कहता जिन्हें जिन्हें गड्डी चलानी या जिन्हें जहाज चलाना उसकी तबीयत खराब है। कैसे पिया? सबसे पहले तो आप ये बताएं, कहीं आप वो पिया तो नहीं जिसके बारे में कहा गया है पिया तू अब तो आजा दुबई वाले पासे जाओ ना, इंज दी शेव करने वाली कुर्सियां होंदियां। कैसर पिया और नसीम की साहब, आज आप जितनी मर्जी जुगते करें, आपको 7 जुगते माफ हैं, लेकिन हमने आपकी आमद पर सारी रात तानसेन और मलकों के साथ बैठकर एक स्थायी यंत्रा बनाया है। अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करूं। बट साहब प्रोग्राम की रेटिंग अच्छी आंदा फायदा ना चुको, मलकू ते तानसेन इकट्ठा करता जे। प्रोग्राम नंबर 1 हो जाए ना तो मलकू भी तानसेन ही हो जाता है। कैसर पिया बड़ा बेदर्दी इश्क ओ कैसर पिया बड़ा बेदर्दी जुगते करना ही जाने महंगाई इंतहाई दे अवाम दुहाई कैसे जिए इतना न जाने जाने हाय कैसर पिया बड़ा बेदर्दी ओ कैसर पिया बड़ा बेदर्दी इश्क। जो था बड़ा बोलता था अब बेबस मजबूर है क्यों न जाने जाने तू दूर जो था बड़ा बोलता था अब बेबस मजबूर है क्यों हो तरस तो खा इस कौम को कर तू तंग ना बिल न बड़ा अब मान भी ले ये कहना कैसे जिए कैसे कहे ये अवाम पगला इतना न जाने हाय कैसर पिया बड़ा बेदर्दी इश्क। विकी भाई मुझे ये बताएं कि माँ का लाडला और सियासी लाडला में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। माँ का लाडला जो होता है वो तो माँ उसके मतलब जो गुनाह भी छुपा लेती है और अपने बेटे को कोई ऐसी मतलब सजा भी नहीं देना चाहती और अपने बच्चे को बहुत बड़ा भी देखना चाहती है, दूर भी नहीं करना चाहती और उसको कामयाब भी देखना चाहती है। ये सारा पुठा सियासी लाडला सियासी लाडला जो होंदा ना जी वो आवाम का लाडला हो जाए तो फिर सारे लोग तंग हो जाते हैं। सर जो माँ का लाडला होंदा ਉਹਦੇ हिस्से मां होंदी है, जो सियासी लाडला होंदा ਉਹਦੇ हिस्से ज़मीनां होंदियां ने जी, जायदादां होंदियां ने, हुकूमत आंदी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जो लाडला ना फिर सारिਆਂ ਦੇ आंसू कढ़ा दिंदा, ਜਿਹੜੇ बाकी लाडले होंदे ने ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। और कई लाडले तो मायूस हो जाते हैं ना, मसलन सियासी लाडले ਜਿਹੜੇ 3 महीने की उन्होंने हुकूमत मिलती है बस उस बाद बेचारे पानी च बूट पा के खलोते हैं, कौम रो के कहती है देखो माँ का लाडला किवें पानी च फिरटे। सही कहा, सियासी लाडले हाफ टाइम से पहले माँ के लाडले ही थे और माँ से मेरी क्या मुराद है आप समझते ही हैं। ओहो माइंड योर बिजनेस। नीरू बाजवा पंजाबी फिल्म का सबसे बड़ा नाम है और आपकी फिल्म की प्रोटैगनिस्ट भी हैं। नीरू बाजवा को कभी बेध्यानी से सलूट तो नहीं मारिया? ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਡੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਐਸਾ ਬੂਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। उन्हें सिर्फ इन्हें कहना है, सर आप क्या कर रहे हैं? तुम दिन होश नहीं सी आनी। ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਤ ਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫਲੈਂਕ ਕਿਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਸੀ। इंडिया पाकिस्तान के मैच इंटरनेशनल ग्राउंड्स में होते हैं, यहां तक कि पंजाबी फिल्मों के अंदर भी कोलैबोरेशन हमारे आर्टिस्ट और उनके आर्टिस्ट लंदन में जाके शूट करते हैं। ये दोनों मुल्क कब इकट्ठे काम करेंगे, जयपुर में शूटिंग कब होगी, लाहौर में शूटिंग कब होगी, या कराची में शूटिंग कब होगी, और चंडीगढ़ में शूटिंग कब होगी? भट्ट जी असल में बात क्या है कि जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, तोड़ने वाले ज्यादा होते हैं, जो उनकी समझ नहीं आती। लेकिन जब एक एक करके कोई जोड़ने वाले आ जाएं, पुल का किरदार अदा करे, फन की बाउंड्री नहीं होती। मतलब फनकार की तो बाउंड्री होती है, मतलब हम इधर के हैं वो उधर के हैं। जब इकट्ठे होते हैं फन उधर भी चला जाता है, इधर भी आ जाता है। ਸਰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਡਲੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भट्ट जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज गेस्ट नहीं लभे ते चबुरजी तो टोला ने बुला ले जे। वाह 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 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। यार इस बंदे की तो मैं पछाण लिया, कैसर पिया साहब ने ते नुसरत आरा दा बेटा बुला लिया। अरे बाबा गरम जौहर, दुबई से आ रहे हो या दुबई जा रहे हो? अब खुदा दा खौफ करो जी, दुबई जान मेरे दुश्मन यानी कि तुसी। मैं तो दसन आया कि अज तुसा ने शो दे भाग खुल गए ने। अच्छा हाँ जी, ये तो गैस लगन लगी। मेरे कहने का मतलब है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर लेके मैं तुसा कोल हाजिर होया पापा जी, एक बारी तको तो सही। ये इन्वेस्टर है? हाँ जी देख लिया, हम दफना दियो जी। अच्छा ये इन्वेस्टर है? हाँ जी। मैं समझा शायद सवारी है। गरम जौहर, हाँ जी। आपका बड़ा फिटे मुंह, मेरा भी तो तारीफ करवाओ ना। ओ असल च पहले इन्वेस्टर दा तारफ करा लवा, ओ ना होवे किधरे मुकर जाए, फिर तू बंद कैमरे आगे आइटम सॉन्ग कर दी रहे। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग दाल रोटी के लिए। हाय अल्लाह, एक ते मैं हसीन तो बेवकूफ। गरम जौहर जी जी, अखबार च इश्तिहार दे दे कि ਤੁਹਾਡੀ वफात हो गई है। नहीं कि इन्वेस्टर ਦੇ मकान ਦਾ किराया कोई नहीं दे रहा। अखबार में इश्तिहार दे दो। हाँ जी। हमें हाई बजट फिल्मों के लिए जी नए टैलेंट और पुराने चेहरों की जरूरत है। वाह इन्वेस्टर साहब, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, असा नहीं जेडी फिल्मी दुनिया ओ ते सियासत दोवां च तुसा की पुराने चेहरे ही मिल सन। पुराने चेहरे हाँ, मेरी तो अभी तक एक सर्जरी भी नहीं हुई। ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। असल च मैडम तुसा की सर्जरी दी जरूरत तां नहीं हैगी क्योंकि हुण इस मुंह दी सर्जरी हो भी नहीं सकती। वे मर्दमशुमारी करन वाली माई दिया मुंडिया कादश। और गरम जौहर जी जी। और कुव्वत खाने तलाश करो, अच्छा जी। और जहाँ पे ज्यादा दौर में सहाफियों को कैद रखा जाता था। ते की गल सर, तुसी उत्थे रहائش करनी है? और बात सुनो, हाँ जी। मुल्क के कोने कोने से राइटर इकट्ठे करो वाह और उन सबको कुव्वत खाने में डाल दो, वेरी गुड। और उनको एक नया टास्क दो ताकि एक अच्छा काम निकले।